हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन, आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, स्टेचुटरी अपॉइंटेड ऑडिटर, बाय ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट या बाय गवर्नमेंट ऑडिटर। आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा, वैधानिक नियुक्त लेखा परीक्षक, प्रबंधन द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा। तो जो इंटरनल ऑडिट या आंतरिक लेखा परीक्षा होती है वह प्रबंध द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा की जाती है, प्रबंध द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा या ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज टू रिव्यू द मैनेजमेंट ऑपरेशंस, चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिवेंट एरर्स। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करने के लिए, अंकगणितीय सटीकता की जांच करने के लिए, लेखा पुस्तकें तैयार करने के लिए, त्रुटियां रोकने के लिए। तो जो प्रबंध अंकेक्षण होता है उसका जो पर्पज होता है वो होता है रिव्यू द मैनेजमेंट ऑपरेशंस, प्रबंधन कार्यों की समीक्षा करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑडिट इज, प्रबंध अंकेक्षण होता है कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, कंपलसरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट या कंपलसरी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रबंध अंकेक्षण होता है अनिवार्य, अनिवार्य नहीं, आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य या भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनिवार्य। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है वो नॉट कंपलसरी होती है या अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ ब्लैंक रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, टैक्स या अकाउंट्स। लागत अंकेक्षण का अर्थ है ब्लैंक अभिलेखों का अंकेक्षण, वित्तीय लागत, कर या खाते। तो कॉस्ट ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है। लागत अंकेक्षण का अर्थ है लागत अभिलेखों का अंकेक्षण। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑडिट अंडर एनी स्टैट्यू इन ए कंट्री इज कॉल्ड, देश के किसी भी कानून के तहत अंकेक्षण को कहा जाता है फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, स्टेचुटरी ऑडिट या इंटरनल ऑडिट। अंतिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, सांविधिक अंकेक्षण या आंतरिक अंकेक्षण। देश में किसी भी कानून के तहत अंकेक्षण को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है स्टेचुटरी ऑडिट या सांविधिक अंकेक्षण। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑडिट इज़ नॉट ए स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिट एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट या ऑल ऑफ द अबव। ऑडिट अंकेक्षण एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है। प्रबंध अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण, कर अंकेक्षण या उपरोक्त सभी। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है, प्रबंध अंकेक्षण होता है, वह एक वैधानिक या स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑडिट रेफर्स टू द इवेल्युएशन ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान गोल्स इन द एरियाज ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लैंक अंकेक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में नियोजित लक्ष्यों के प्रति कंपनी के प्रदर्शन के मूल्यांकन को संदर्भित करता है। कॉस्ट ऑडिट, सोशल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट या ऑल ऑफ द अबव। लागत अंकेक्षण, सोशल अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण या उपरोक्त सभी। तो जो सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट होता है वो अंकेक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में नियोजित लक्ष्यों के प्रति कंपनी के प्रदर्शन के मूल्यांकन को संदर्भित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑडिट कंडक्टेड एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ इज, कानून के प्रावधानों के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा है स्टेचुटरी ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, सोशल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। कानून के प्रावधानों के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा वैधानिक अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो जो कानून के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार जो लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है वह स्टेचुटरी ऑडिट या वैधानिक अंकेक्षण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑडिट इज मोर सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस हाउसेज। ब्लैंक अंकेक्षण छोटे व्यवसायिक घरानों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। कंटिन्यूस ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या ऑल ऑफ दीज। सतत अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या ये सभी। तो इसमें हो जाएगा जो छोटे व्यवसायिक घराने होते हैं उसके लिए होता है वार्षिक अंकेक्षण ठीक होता है। एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट इज मोर सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेज। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैंक आयकर की दृष्टि से लेखा पुस्तकों का सत्यापन है। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। लागत अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण, कर अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो आयकर की दृष्टि से जो अंकेक्षण होता है वह कर अंकेक्षण या टैक्स ऑडिट होता है। ठीक है। थैंक यू।